18 जून 1576 ये वो दिन है जब हिंदुस्तान की सैकड़ों औरतों के सुहाग उजड़ गए थे। न जाने कितनी माओं के लाल खून में लाल हो गए थे। न जाने कितने मासूम बच्चों के बाप ने अपनी जान गंवा दी थी। ये दिन था एक खतरनाक जंग का जो हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुई थी। इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सैकड़ों लोगों ने अपने राजा के लिए, अपनी जमीन के लिए अपनी जानें गंवा दी थी। लेकिन एक सवाल है दोस्तों जो हमें बार बार परेशान करता है कि आखिर इस जंग का विजेता कौन था। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को जंग में हरा दिया था। स्कूल की किताबें पढ़ते हैं या विकिपीडिया करते हैं तब भी यही पता चलता है कि अकबर ने प्रताप को बुरी तरह से हरा दिया था और प्रताप जंग छोड़कर भाग गए थे। लेकिन कुछ सालों से कुछ लोगों का ये दावा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजेता हुई थी और अकबर की सेना को भागना पड़ा था। तो क्या है इस कहानी की सच्चाई और कौन है ये लोग जो इतने साल बाद प्रताप की जीत का दावा कर रहे हैं और क्या इनका दावा सही है या गलत, जानते हैं आज की इस वीडियो में। उस दिन हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि धरती पर धूल का एक कण ढूंढना असंभव था। जहां तक आंख देख सकती थी लहू की धार हिलोरे ले रही। अकबर से कहना अगर मेवाड़ चाहिए तो हमसे लड़कर लेना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और कहां हुआ था। राजस्थान के उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक दर्रा है। इस दर्रे के पास एक घाटी पड़ती है। इस घाटी का नाम है हल्दी घाटी। दरअसल इस घाटी की मिट्टी हल्दी की तरह पीली होती है, इसलिए इस घाटी को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से अकबर और महाराणा प्रताप की जंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो मुख्य लड़ाई थी वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई नाम के एक ऐतिहासिक स्थान पर हुई थी। द लल्लन टॉप के एक आर्टिकल में लिखा है कि रक्त तलाई जाने वाले रास्ते पर एक तख्ती लगी हुई है। इसमें लिखा है कि युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में संयोग वंश राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। राजस्थान के कुछ राजपूत संगठनों ने वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने मांग की है कि रक्त तलाई से वो तख्तियां हटवा दी जाएं, जिसमें लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। मगर कुछ समय पहले लोगों ने राजपूत शब्द खुरच कर मिटा दिया और इस जगह पर मुगलों लिख दिया। यानी युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में संयोग वंश मुगलों को पीछे हटना पड़ा। अब सवाल यह आता है कि ये लोग महाराणा प्रताप को किस आधार पर विजेता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू से जानते हैं। देखिए, जंग शुरू होने से पहले दिल्ली में अकबर दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। मुगलों और मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के बीच यह अदावत 3 पीढ़ी से चली आ रही थी कि राणा सांगा को बाबर के हाथों खानवा की जंग में हारना पड़ा था। वहीं महाराणा प्रताप सिंह के पिता उदय सिंह को अकबर के हाथों चित्तौड़गढ़ की जंग को हारना पड़ा था। मेवाड़ के सिसोदिया सरदार जानते थे कि भविष्य में भी अकबर के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सकता और हुआ भी वैसा ही। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद अकबर ने जंग का ऐलान कर दिया। मुगल सेना गोगुंदा के किले पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। गोगुंदा मेवाड़ का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया और उसने महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना कर दी। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के गोगुंदा किले को बचाने के लिए मेवाड़ की सेना को जंग में उतारा गया। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की सेना 80,000 की थी और मेवाड़ की सेना के पास 20,000 सैनिक थे। उस समय मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी। देखिए, युद्ध शस्त्र का स्थापित नियम कहता है कि अगर आप दुश्मन से ऊंचाई पर हो तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में ये एडवांटेज मेवाड़ की सेना के पास था। मेवाड़ की सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि शाही सेना के पैर उखड़ने लगे। महाराणा प्रताप ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और अपनी सेना को पहाड़ से नीचे उतरने के आदेश दे दिए ताकि भागती हुई शाही सेना को खदेड़ा जा सके। बस प्रताप यहीं पर गलती कर बैठे। उनके सहयोगी ग्वालियर के राम सिंह तनवर ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो मैदानी इलाके में शाही सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राम सिंह का आदेश सही साबित हुआ। मैदानी इलाके में भिड़ंत होते ही शाही सेना ताकतवर साबित हुई।
हाथियों से हाथी टकराए तो महाराणा प्रताप के हाथी कमतर साबित हुए। मान सिंह को मारकर युद्ध में वापसी करने की आखिरी कोशिश भी महाराणा प्रताप की नाकाम रही। अब प्रताप को अपनी हार तय नजर आने लगी थी। राणा के मुकुट पर एक राजसी छतरी लगी हुई थी, जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। मेवाड़ के सेनापति झाला बीदा ने महाराणा से उनकी राजसी छतरी ले ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया। इससे मुगल सैनिक महाराणा की जगह उन्हें निशाना बनाने लगे। महाराणा को जैसे तैसे समझाकर जंग से निकाला गया, लेकिन झाला बीदा ने महाराणा प्रताप को बचाते बचाते हल्दी घाटी युद्ध में अपनी जान गंवा दी। राणा को मैदान छोड़कर जाना पड़ा और उनकी आधी सेना मारी गई। 100 बात की एक बात कि वो चित्तौड़गढ़ को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी प्रताप के हाथों से फिसल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है कि राणा प्रताप इस युद्ध में हार गए और अकबर की विजेता हुई। लेकिन झाला बीदा, जिन्होंने राणा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, उनके वंशज अभिजीत सिंह झाला से जब पूछा गया कि असल में जीत किसकी हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि अकबर को इसलिए विजेता कहा जाता है कि राणा प्रताप युद्ध छोड़कर चले गए थे, लेकिन असल में वो युद्ध छोड़कर गए नहीं थे, उन्हें भेजा गया था ताकि राजा सुरक्षित रह सके और जो खोया हुआ किला है मौका मिलते ही उसे भी वापस लिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि राणा प्रताप ने कुछ समय बाद गोरीला युद्ध शुरू किया था और अपने सारे क्षेत्र वापस ले लिए थे। इसके बाद चंद्रशेखर शर्मा से पूछा गया। ये वही शर्मा जी हैं जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को लेकर रिसर्च पत्र हाजिर किया था। उनके इस रिसर्च पत्र में प्रताप को विजेता बताया गया था और इसी रिसर्च पत्र के आधार पर हिस्ट्री को चेंज करने की मांग उठी थी। इनसे जब पूछा गया कि आप प्रताप को विजेता और अकबर को हारा हुआ क्यों मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि मुगल सेना ने जब हल्दी घाटी युद्ध के लिए कूच की थी तो अकबर के सख्त निर्देश थे कि उन्हें महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को ना तो जिंदा पकड़ सकी और ना ही मुर्दा। तो आप बताइए जीत किसकी हुई। दूसरा प्रूफ इन्होंने ये पेश किया कि जब मुगल सेनापति मान सिंह युद्ध के बाद अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसकी ड्यूटी बंद कर दी थी। ड्यूटी बंद करने का मतलब होता है कि अब वो व्यक्ति राज दरबार में हाजिर नहीं हो सकता। अगर मान सिंह हल्दी घाटी युद्ध जीत कर पहुंचा होता तो उन्हें इनाम दिया जाता, ना कि उनकी ड्यूटी बंद की जाती। इस आधार पर आप बताइए कि जीत किसकी हुई। इसके अलावा वो कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद तक उस पूरे क्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम पर ही जमीन के पट्टे जारी होते रहे। पट्टे उसी के नाम के जारी होते हैं जो वहां का राजा होता है। तो अब बताइए जीत किसकी हुई। इसी तरह से कई लोग अपने अपने प्रूफ पेश करते हैं कि महाराणा प्रताप ही विजेता थे। मगर दोस्तों एक सवाल है कि अगर महाराणा प्रताप की जीत के हिस्ट्री में इतने सारे प्रूफ थे तो ये पहले कभी हमारे सामने क्यों नहीं आए। अब अचानक से इतने सारे प्रूफ कहां से आ गए। क्या ये हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है या फिर अभी तक हिस्ट्री को हमसे छुपाया गया था। जो भी हो दोस्तों, इसका फैसला तो प्रशासन ही कर सकता है, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।